अलग से तोहफा आया है वो आकर के ले जाए। बेतवज्जो फरमाए, आज मुआशरे के अंदर हर एक अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कर्ज़ के पीछे भागता है और उसमें अक्सर लोग सूदी कर्ज़ के पीछे भागते हैं। यहाँ से लोन लिया, वहाँ से लोन लिया। तो ये लोन लेना एक सूद में दाखिल है कि सूद लेना भी जायज़ नहीं और देना भी जायज़ नहीं। इसके बारे में एक मुख्तसर सी तकरीर अब हज़रात के सामने पेश करने के लिए, जो तकरीर मराठी में है, एक बच्ची को मैं दावत देता हूँ रहनुमा इलिया शेख के वो आएँ और अब हज़रात के सामने ब्याज यानी सूद, इसके नुकसानात अब हज़रात के सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व ज़रू मा बकिया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। हे ईमान राखणाऱ्यांनो, जर तुम्ही ईमानदार असाल तर अल्लाहचा भय बाळगा आणि उरलेला व्याज सोडून द्या। प्रिय महोदय आणि मान्यवर शिक्षक आणि मान्यवर पाहुण्यांनो, मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल मी सर्व लोकांचे आभारी आहे। कृपया सर्व शक्तिमान अल्लाहच्या दरबारात मी प्रार्थना करते की अल्लाह मला योग्य ते बोलण्याची संधी देईल। आमीन। आज माझ्या भाषणाचा विषय आहे व्याज घेणे व देणे। व्याज हा सर्वात वाईट पाप आहे आणि सर्वात गंभीर श्राप आहे। असा श्राप आहे की त्याच्या बळी आणि आमच्या जीवनाचा विनाश होण्याचा भाग बनला आहे। अशा वाईट गोष्टी की त्याला व्यसनाधीन आहे, त्यामुळे त्याच्या पिढ्या उद्ध्वस्त झाल्या आणि असा रोग त्याच्या शरीरात पशुवाद आणि राक्षसपणा जडला। आज जग ज्या समस्यांना तोंड देत आहे त्यात व्याज घेणे व देणे या पापाचा मोठा हात आहे। खरे तर व्याज व्यवसायाचे सध्याचे ठेकेदार हे वाईट चारित्र्य असलेले जीव आहे, जे संपूर्ण जगाला गरीब आणि दिवाळखोरीच्या जाळ्यात अडकविण्याचा प्रयत्न करीत आहे। त्यांनी लोकांच्या मनात आणि डोक्यात आणले आहे की आता जगात व्याजाशिवाय काहीही होऊ शकत नाही। मग त्यांनी आणखीन एक युक्ती सांगितली की व्याजाचे नाव बदलून लोकांच्या समोर मांडले आहे। कधी व्याजाचे नाव दिले, कधी व्याजाचा विस्तार, कधी LICच्या नावाने, कधी बचत गटाच्या नावाने, होम लोन, बिझनेस लोन। लोकांना यासारख्या रोगाची चटक लागली आहे। ज्या महिलांना व्याज घेणे हे वाईट वाटत होते ते आता आपल्या सुविधांसाठी मौलानाकडून फतवे शोधत फिरतात आणि बचत गट चालवतात। माझे मान्यवरांनो, इस्लामच्या दृष्टीने व्याज घेणे हे सर्वात वाईट आणि गंभीर पाप आहे। अल्लाह ताला व्याजला मिटवतो आणि नष्ट करतो आणि दान करणे व जकात देणे या गोष्टीमुळे अल्लाह ताला संपत्तीला वाढवतो। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्हणाले, व्याजातून कितीही संपत्ती वाढते असे दिसते, पण शेवटी ते नुकसान आणि कमी होते। अल्लाहचे आदेश आहे, हे विश्वास ठेवणाऱ्यांनो, अल्लाहचे भय धरा आणि व्याज घेणे व देणे सोडून द्या। जर तुम्ही खरोखर ईमानवाले असाल आणि आशे करण्यापासून थांबत नसाल तर अल्लाह आणि त्याच्या रसूलशी लढण्यास तयार व्हा। अल्लाहू अकबर। व्याज घेणे हा इतका मोठा गुन्हा आहे की अल्लाह सर्व शक्तिमान तो करण्याविरुद्ध युद्ध घोषित करतो, परंतु दुर्दैवाने मुस्लिम रात्र दिवस व्याजखोरीच्या दुष्कृत्यांमध्ये गुंतलेले असतात। मान्यवरांनो, शेवटी मी तुम्हाला व्याजाच्या संदर्भात एक हदीस सांगते। अल्लाहचे पैगंबर म्हणाले, मेहराजच्या रात्री मी अशा लोकांवरून गेलो ज्यांचे पोट माठ एवढे मोठे होते आणि ते सापांनी भरले होते। मी जिब्राईलला विचारले, हे कोण आहेत? ते म्हणाले, हे व्याज खाणारे आहेत। मी प्रार्थना करते की अल्लाह सर्व शक्तिमान व्याज, लोन, बचत गट, होम लोन यापासून सर्वांचे रक्षण करील आणि आम्हाला आमच्या कृतींमध्ये मार्गदर्शन देईल। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज में ये बच्ची ने आप हज़रात के सामने मराठी तकरीर पेश की, जिसके अंदर
खुलासा कलाम ये है, इस तकरीर जो मराठी में की गई, अक्सर यहाँ पर मराठी जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं मुख्तसर सा इसका खुलासा कर दूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ब्याज को घटाता है, सूद को घटाता है, और जो अल्लाह के रास्ते में सदका दिया जाता है, ज़कात दी जाती है, हदिया दिया जाता है, अल्लाह के दीन की निस्बत पर लगाया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला सूद को घटाते हैं और ज़कात और सदक़ात को बढ़ाते हैं। लोग ये समझते हैं कि हम लोन लेकर के, बचत गट से हो, होम लोन हो, और या तो कार लोन हो, बिजनेस लोन हो, ये लोन के ज़रिए से हम बड़े बन जाएंगे या वक्ती तौर पर हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। हालांकि ये लोन के ज़रिए से मैंने तो अक्सर देखा है कि लोग इसमें और कर्जदार हो जाते हैं। यानी कि एक जगह पर हमारे को नापाकी लगी थी तो उसको पाक तो हमने पानी से करना था, लेकिन क्या किया कि पेशाब को साफ करने के लिए पेशाब का इस्तेमाल किया, कहाँ से वो पाक होगा। इसी तरह एक जगह से लोन लिया, उसको कंप्लीट करने के लिए दूसरी जगह से लिया, इसी तरह आदमी और ज़्यादा मकरूज़ हो जाता है। इसलिए ख़ास करके हमारी माँ बहनें भी यहाँ पर पर्दा नशी हैं, तो औरतों के अंदर अक्सर बचत गट का ये जो मिजाज है, ये टीम चलाती है, इसमें लोगों को इकट्ठा करती है, इसके फ़वाइद बताती है, और इसके अंदर औरतों को कर्ज दिया जाता है और इसके फ़ायदे बताए जाते हैं कि कम सूद है इसके ऊपर, कम ब्याज लगेगा। लेकिन अंगारा छोटा हो या बड़ा हो, अंगारा अंगारा होता है। जिस चीज़ को अल्लाह ने मना फरमाया है, हम इस चीज़ से बचने की कोशिश करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, तवक्कल तो अल्लाह पर ज़िंदगी गुजारे। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दुनिया में भी कामयाब करेंगे, आखिरत में भी कामयाब करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई अभी मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमको जल्द से जल्द मुकम्मल करना है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे बच्चे जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि हमारे दरमियान बहुत उलमाए कराम, मुफ्ती इकराम जमा है जो बड़ी दूर दराज से सफ़र करके हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। इसलिए हमको इनके बयानात भी सुनने हैं, इसलिए मैं बच्चों के प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। इसके बाद दीनी मालूमात के एतबार से सवाल व जवाब करने के लिए मैं दावत देता हूँ साकिबा और मुंजरीन को कि आए और ये अपना मुकालमा आप हज़रात के सामने पेश करें।